देखिए दोस्तों, ये है सौर मछली। और आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताइए। ये पूरा जिंदा है दोस्तों, ये देखिए एकदम लोकल है दोस्तों, ये देखिए। और ये जो है ना पूरा गरई का प्रजाति का होता है। ये देखिए दोस्तों, इसका ये मुंह देखिए दोस्तों, पूरा एकदम गरई की तरह दिखता है ना। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा एकदम इसका मुंह जो है एकदम सांप की तरह दिखता है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन मछली और टेस्टी मछली है दोस्तों। इसका पहचानने का कारण देखिए, यहाँ पे इसका जो डिजाइन पैटर्न होता है नीचे, जो गरई में नहीं रहता है, यही इसका पहचानने का कारण है। ऊपर से पूरा ब्लैक रहेगा दोस्तों। इसका मस्त रेसिपी आपको हम बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सौरा मछली और आज जो है इसका बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बताएंगे दोस्तों। किस प्रकार इसको साफ सफाई किया जाता है, कटिंग कैसे करना है, टोटल जानकारी देंगे दोस्तों। और ये मछली जो होता है ना, वो ठंड के महीने में ही पाया जाता है दोस्तों। और इसका जो है ना, ये इसका जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन, तो स्क्रीन को किस प्रकार हटाना है दोस्तों, वो हम बताएंगे। और ये जो मछली होता है ना, इसके ऊपर में वैक्स होता है दोस्तों, तो वैक्स को किस प्रकार रिलीज किया जाता है, किस प्रकार इसको क्लीन करेंगे, टोटल जानकारी देंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक हाइप जरूर दे दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इस मछली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफाई करेंगे। और ये देखिए इसका पूरा स्किन हटा देंगे दोस्तों। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कैंची ले लेंगे। कैंची से इसका पूंछ जो है ना, ये पूंछ को कट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए इसका आगे का जितना भी विंग्स है वो हम कट कर देंगे दोस्तों। और याद रहे दोस्तों, ये मछली जो होता है ना, बहुत फिसलन भरा होता है, तो पकड़ मजबूत बना के रखिएगा। फिर इसका ऊपरी जो विंग्स होता है, लंबा ही दो विंग्स होता है दोस्तों, एक ऊपर में होता है और एक नीचे में होता है। ये देखिए, दोनों को जो है ना हम कैंची की मदद से आसानी से यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिए, और ये इजीली हो जाता है दोस्तों। और इस पूरा मछली में वैक्स को डिलीट कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अब क्या काम करेंगे ना, ऊपर का जो विंग्स जो काटे हैं ना, उसको थोड़ा अच्छे से जड़ से काटिएगा, ताकि इसका पूरा स्किन जो है ना पूरा साफ हो सके दोस्तों। तो चलिए, अब हम क्या काम करेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये गिल्स है, ये गिल्स को भी ऊपर निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर रहता है दोस्तों। और ये देखिए पूरा मछली जो है ना चिपचिपा पर्दा चिपचिप करता है। तो अब हम यहाँ पे जो चूल्हा का जो राख होता है ना, वो राख लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि ग्रिपिंग बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा आपका। ये देखिए पूरा में राख लगा लीजिए, ताकि आपका हाथ से फिसलेगा नहीं और बहुत ही मजबूत ग्रिपिंग हो जाएगा, जिससे मछली को आप काट सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार आपको राख लगा लेना है अच्छे से मछली में। अब हम यहाँ से जो है ना कट करेंगे, इसका मुंडी को अलग कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए दोस्तों। और इसका जो ऊपरी जो गलफाड़ा का जो है ना, बहुत ही मजबूत होता है, तो इस प्रकार आप काट के अलग कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, हम इसका मुंडी को सफाई कर लेंगे दोस्तों अच्छे से। तो अब जो है इसका जो है ना पूरा बॉडी को जो है, जितना भी अंदर में इसका गंदगी है दोस्तों, वो सफाई करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले हम सफाई कर लेते हैं इसका। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पूरा जो है अच्छे से यहाँ पे सफाई कर दी है। जितना भी इसमें गंदगी होता है, थोड़ा भी बहुत होता है, पूरा साफ कर दिया है। अब आपको यहाँ पे जो है ना थोड़ा थोड़ा कट लगाना है दोस्तों, काटना नहीं है, बस कट लगाना है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको कैंची की मदद से हल्का सा यहाँ भी कट लगा लेना है, जिससे ये देखिए दोस्तों स्किन निकल रहा है ना, आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए थोड़ा सा स्किन यहाँ पे निकल चुका है। अब हमको क्या काम करना है ना, इसका जो बीच में हल्का सा कट लगा लेना है, ताकि दोनों जगह बराबर बराबर निकले स्किन। और इस कपड़े के मदद से इस प्रकार खींचिएगा ना, तो पूरा जो है धीरे धीरे इसका सारा स्किन जो है उतरना लगेगा। और एक बार अगर स्किन उतर गया ना, सारा इसका वैक्स वैक्स सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्किन निकाल लिए हैं आधा, और फिर हम जो बचा उसको कैंची से काट लिए हैं। और सेम तरीके से उसको भी निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए, इसी प्रकार दूसरे तरफ भी इसको इस प्रकार पकड़ के खींच देंगे। ये देखिए कितना इजीली जो है इसका स्किन उतर गया दोस्तों। ये देखिए, और इससे बहुत ही साफ भी हो गया और इसका वैक्स भी खत्म हो गया, एकदम मीट जो है नीचे का वो बच गया दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन कटिंग है दोस्तों। ये देखिए पूरा बेहतरीन तरीके से कट गया। और बाद बाकी जहाँ भी आपका फंस रहा है ना, वहाँ पे हल्का सा कट मार के कैंची से और इस प्रकार हटा दीजिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, पूरा एकदम बहुत ही मस्त तरीके से जो है यहाँ पे हम सफाई कर लिए हैं दोस्तों। और चलिए इसको जो है ना पानी से अच्छे से धो देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, पानी से धोने के बाद देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे कटिंग की है। ये देखिए पूरा इसको कैंची से पीस का पेट फाड़ लिए थे और अच्छे से सफाई कर लिए हैं दोस्तों। ये देखिए, इसका कोई भी अब चिप चिप नहीं कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, पूरा एकदम चटचट मस्त हो चुका है। तो अब हम जो है ना इसका पीस कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार जो इसका पूंछी अब काट के हटा देंगे। और ये देखिए दोस्तों, जितना भी यहाँ पे कचरा था सब साफ हो गया, एकदम मस्त हो चुका है एकदम। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम गोल गोल पीस बना लेंगे दोस्तों। आप मोटा मोटा, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप पीस यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही मस्त तरीके से जो है एकदम मस्त पीस बना लिए दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज। अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुंडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफाई कर लिया है। इसमें भी वैक्स होता है दोस्तों। देखिए, इसका सिर में भी चोटा होता है, पूरा अच्छे से साफ कीजिएगा।
अब ये देखिए दोस्तों, ये गर्म पानी है, ये पूरा जितना आपका हाथ बर्दाश्त हो जाता है उतना ही पानी लेना है और इसमें जो है नमक डाल देना है दोस्तों। ये देखिए, इसको मिक्स कर देना है, इसको यहाँ पे डाल देना है। जितना भी इसका गंदगी होगा ये सारा साफ हो जाएगा, जितना भी इसका चिपचिपा होगा ना तो पूरी अच्छे से दोस्तों साफ हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा देर रख के इसको धो लेंगे और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा अच्छे से साफ हुआ है और जितना इसका चोटा था ना सिर में वो सब साफ कर दिए हैं आलू चुनने की मदद से। और पूरा यहाँ पे गलफारा गिस जो भी था वो सब काट दिए दोस्तों, दांत भी काट दिए दोस्तों। ये देखिए, तो इसी प्रकार जो है सफाई करना है। तो अब हम जो है सबको ले लेंगे एक बर्तन में। अब बर्तन में अच्छे से यहाँ पे 2-3 पानी से धो देंगे दोस्तों। और ये देखिए, धोने के बाद देखिए कितना एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे साफ हो चुका है। हर एक मछली बहुत ही लाजवाब तरीके से। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार हम यहाँ पे दोस्तों नमक डाल देंगे और नमक डाल के इसको जो है 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम मसाले दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे ले लिए हैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गोलकी, 2-3 सूखा हुआ मिर्च, 1 फुट लहसुन और 1.5 चम्मच जो है सरसों के दाने। इसको सबको मिक्सी में डाल के अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब हम यहाँ पे कढ़ाई ले लिए हैं, कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होता है और जब तक ये अच्छे से हार्ड गर्म नहीं हो जाए तब तक आपको मछली का पीसेस को नहीं डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे मछली का पीस को डाल देंगे दोस्तों बारी बारी से। ये देखिए, और एक बात का याद रहे दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप मछली डालिएगा ना तो पूरा एकदम हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज्यादा ओवर क्राउड नहीं कीजिएगा, नहीं तो मछली चिपकने लगेगा नीचे में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है। तो अब हम जो है इसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए कितना एकदम लाल लाल फ्राई हुआ है, इसी प्रकार जो हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे जो भी मेरा मछली बच गया था ना एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे डाल के फ्राई करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कैमरा बंद होने के कारण आपको हम कुछ चीज नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे हम फोरन चटका के और यहाँ पे मसाला डाल के, यहाँ पे हल्दी, नमक, कश्मीरी मिर्च और टमाटर डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। चलिए इसको जो है अब हम गलाते हैं और धीमी आंच में मसाले को भूनेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट भूनने के बाद टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे तरह से गलना स्टार्ट हो चुका है। 80% यहाँ पे गल चुका है। बीच बीच में आपको चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे फाइनली जो है मेरा मसाला बन चुका है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे जो है पानी डाल देंगे। मसाला में चमक देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है, रोगन छोड़ दिया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे दोस्तों, ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका जो ग्रेवी है वो खराब हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे एक उबाल आता है तब हम यहाँ पे मछली के पीस को डालेंगे। पहले आपको मछली के पीस को नहीं डालना है, एक उबाल का इंतजार करें। और ये देखिए दोस्तों, एक उबाल आ चुका है। हम यहाँ पे मछली के सारे पीसेस को डाल दिए हैं दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पे हम अच्छे से इसको ग्रेवी में डीप कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे धनिया का पत्ता लेंगे दोस्तों। ये अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। इसको डाल के अच्छे से 10 मिनट पकाएंगे दोस्तों। और ये देखिए फाइनल रिजल्ट कितना लाजवाब ग्रेवी बना है दोस्तों। और ये देखिए, ये मुंडी का पीस देखिए दोस्तों एकदम लाजवाब बना है। और ग्रेवी में चमक देखिए कितना अच्छा हुआ है दोस्तों, पूरा एकदम लाल लाल। अब पीस जो है फूल फूल के बड़ा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मुंह में पानी आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।